देखिए क्लास 9 बिहाइव का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसमें हम लोग इसके नोट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए जिससे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो काठमांडू चैप्टर का नाम है जिसके ऑथर है विक्रम सेठ और इसका सोर्स जो है जहाँ से लिया गया है ये फ्रॉम हेवन लेक है, एक ट्रेवलॉग है विक्रम सेठ का, वहाँ से इसको लिया गया है। तो समरी देख लेते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट विक्रम सेठ डिस्क्राइब्स हिज विजिट टू काठमांडू। तो जो विक्रम सेठ जी की विजिट है काठमांडू को उसको डिस्क्राइब किया गया है। काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है। ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो चाइना से जब वो इंडिया आ रहे थे, ठीक है, तब ये जर्नी उन्होंने देखी है और इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है। ही विजिट्स टू फेमस टेम्पल, दो फेमस टेम्पल को इन्होंने विजिट किया है, एक हिंदू के टेम्पल है और एक बुद्धिस्ट का टेम्पल है। एंड पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द सिटीज रिलीजियस कल्चरल एंड लिवली एटमॉस्फेयर। तो यहाँ का जो भी रिलीजियस एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर है, कल्चर है, जो मतलब एक सिनिक ब्यूटी है, उसको यहाँ पर ग्लोरीफाई किया गया है। मेन पॉइंट्स क्या क्या है, तो पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताया है इन्होंने, जो कि एक हिंदू टेम्पल है। ये मोस्ट सेक्रेड टेम्पल है हिंदूज का काठमांडू में। यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल हिंदू जो है वही अलाउड है, दूसरे नॉन हिंदूज को अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है। द प्लेस इज फुल ऑफ chaos एंड एक्टिविटी, तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, एक्टिविटीज होती रहती हैं। प्रीस्ट, डिवोटीज, हॉकर्स, एनिमल्स, टूरिस्ट यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बागमती रिवर है जो फ्लो करती है इसके पास से। ठीक है, तो बागमती रिवर याद रखिएगा, इस मतलब इसके पास से फ्लो करती है। वेयर क्रिमेशन टेक्स प्लेस एंड वॉशर वुमेन वर्क, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिमेशन एक्टिविटीज होती हैं और जो वॉशर वुमेन है वो भी यहाँ पर आती हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए। एटमॉस्फेयर इज डिस्क्राइब्ड एज फेब्राइल, कंफ्यूजन, एनर्जेटिक, नॉइजी एंड chaotic। ठीक है, तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं तो बौद्धनाथ स्तूप के बारे में बताया है जो कि एक बुद्धिस्ट श्राइन है। पीसफुल एंड काम प्लेस है, बहुत शांत वाली जगह है ये। मतलब पशुपतिनाथ में तो आपने देखा बहुत भीड़ भाड़ थी, हल्ला गुहार मचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बड़ी शांति है, ऐसा विक्रम सेठ बता रहे हैं। A large white dome surrounded by circular road with shops run by Tibetan immigrants। ठीक है, तो तिब्बत के जो इमिग्रेंट्स हैं वो कुछ शॉप यहाँ पे लगाए हुए हैं सर्कुलर रोड्स पे। एक वाइट डोम है उसके साइड में। सेठ कॉल्स इट्स हेवन ऑफ क्वाइटनेस, तो सेठ इसको क्या बताते हैं, हेवन ऑफ क्वाइटनेस बताते हैं, मतलब बहुत शांति है तो उसका स्वर्ग बता रहे हैं ये। सिंबलाइजिंग मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो सिंबलाइज किया है मेडिटेशन को और स्पिरिचुअलिटी को, ये इन्होंने बताया है। विविड स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू, स्ट्रीट्स के बारे में क्या बताया है काठमांडू की, तो डिस्क्राइब एज विविड, मर्सिनरी, रिलीजियस, ऐसी स्ट्रीट है, फुल ऑफ कलर है, ट्रेड है, डिवोशन है यहाँ पर देखने को मिलता है। स्ट्रीट है श्राइन्स, यहाँ बहुत श्राइन्स देखने को मिलेंगे, शॉप्स, हॉकर्स, फ्रूट सेलर्स, साउंड ऑफ म्यूजिक इन व्हीकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं काठमांडू में। सेठ indulges in buying marzipan, corn on the cob, comics and cold drinks, showing his casual human side। तो सेठ ने अलग अलग चीजें खरीदी हैं। ठीक है, ये सब बताया गया है इसमें। फ्लूट सेलर भी है यहाँ पे, मतलब एक ऐसा भी है जो फ्लूट बेच रहा है, बांसुरी बेच रहा है। ऑथर नोटिसेस अ फ्लूट सेलर विद मेनी फ्लूट्स, उसके पास बहुत सारी बांसुरी होती है और वो एक पोल के सहारे खड़ा हुआ है और बांसुरी बेच रहा है। मैन प्लेज सॉफ्टली एंड मेडिटेटिवली, मतलब बहुत धीमे धीमे वो बजा भी रहा है, मेडिटेशन के साथ बिल्कुल बजा रहा है। इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि बायर्स को अट्रैक्ट करे, इसका मेन पर्पस ये है कि ये म्यूजिक को एंजॉय कर रहा है। फ्लूट म्यूजिक अफेक्ट्स द ऑथर डीपली, लेकिन ये ऑथर को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है। सिंबलाइजिंग यूनिवर्सल हारमोनी, ये सिंबलाइज कर रहा है किसको, यूनिवर्सल हारमोनी को सिंबलाइज कर रहा है। ही रिफ्लेक्ट्स दैट म्यूजिक कनेक्ट्स ऑल ह्यूमैनिटी, और इससे ये पता चल रहा है कि म्यूजिक जो है वो सारी ह्यूमैनिटी को कनेक्ट कर सकती है। एज एवरी कल्चर हैज इट्स ओन फॉर्म ऑफ फ्लूट, तो हर कल्चर में आप देखेंगे अलग अलग फॉर्म का फ्लूट है, मतलब म्यूजिक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। थीम में अगर देखा जाए तो कंट्रास्ट किसके किसके बीच में किया गया है, तो केओस कहाँ पे है, पशुपतिनाथ टेम्पल पे है। कामनेस कहाँ पे, बौद्धनाथ में है, तो ये डिफरेंस बताया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताया है। कल्चरल रिचनेस बताई है काठमांडू की रिलीजियस लाइफ की। यूनिवर्सलिटी ऑफ म्यूजिक बताया फ्लूट के रूप में। ठीक है, उसको पीस और शेयर्ड इमोशन के रूप में लिया गया है। स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन देखा इन्होंने, ट्रेवल लीड्स टू इनर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन, तो ये ट्रेवल के बारे में मतलब इन्होंने बताया कि ट्रेवल से क्या क्या ये सीखते हैं। अब आते हैं हम लोग 20 एमसीक्यूज को देखेंगे।
इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर काठमांडू। तो काठमांडू चैप्टर के ऑथर कौन है, अभी हमने देखा था विक्रम सेठ जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आंसर बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। काठमांडू इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक, तो किस बुक का ये एक्सट्रैक्ट है, तो ये हेवन लेक का जो है ये एक्सट्रैक्ट है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रेवलॉग है इनका। आगे बढ़ते हैं, विच टू टेम्पल्स डज द राइटर विजिट इन काठमांडू। तो कौन से दो टेम्पल को विजिट किया है काठमांडू में, तो पशुपतिनाथ को विजिट किया है जो कि हिंदू का टेम्पल है, और बौद्धनाथ जो बुद्धिज्म का टेम्पल है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एट पशुपतिनाथ टेम्पल ओनली डैश आर अलाउड टू एंटर, तो किसको एंट्री दी गई है यहाँ पर, हमेशा हिंदूज को ही केवल एंट्री, नॉन हिंदूज को एंट्री नहीं है पशुपतिनाथ टेम्पल में। वॉट एटमोसफेयर डज द राइटर फाइंड एट पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ पे कैसा एटमोसफेयर देखने को मिलता है, तो क्राउडेड एंड नॉइजी एटमोसफेयर यहाँ पर देखने को मिलता है, बड़ी भीड़ भाड़ है, ठीक है यहाँ पर। तो इसको ऐसे तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि एटमोसफेयर पूछा गया है, तो फेब्राइल कंफ्यूजन यहाँ देखने को मिलती है। क्राउडेड और नॉइजी एज सच दिया नहीं हुआ है, फेब्राइल कंफ्यूजन वर्ड दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हम लोग इसमें मान के चलेंगे। विच रिवर फ्लोज बिहाइंड बिसाइड पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ टेम्पल के बगल से एक रिवर जाती है जिसका नाम क्या है, बागमती रिवर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस ऑन बैंक्स ऑफ द रिवर, तो कैसी कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो क्रिमेशन हो रहा था, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आपने देखा भी था अभी। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस अबाउट बौद्धनाथ स्तूप, तो देखिए पशुपतिनाथ टेम्पल से क्या अलग है बौद्धनाथ स्तूप में, तो ये यहाँ पे जो जगह है बहुत ही क्वाइट है, पीसफुल प्लेस है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एट्थ क्वेश्चन का। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है हु ओन्स मोस्ट शॉप्स अराउंड बौद्धनाथ स्तूप, तो बौद्धनाथ स्तूप के आसपास ज्यादातर शॉप जो है वो किसने ओन करी है, तो जो टिबेटियंस हैं, इमिग्रेंट टिबेटियंस हैं, वो उन्होंने ओन करी है। आगे बात बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू, तो काठमांडू के जो स्ट्रीट्स हैं उसको कैसे डिस्क्राइब किया ऑथर ने, काम एंड एम्प्टी बताया नहीं, विविड बताया, मर्सिनरी बताया, रिलीजियस बताया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन्ड एज बीइंग सोल्ड इन काठमांडू स्ट्रीट, तो कौन सी चीज यहाँ नहीं बिक रही है काठमांडू की स्ट्रीट्स पे, बताना है। फ्रूट्स बिक रहे थे, पोस्ट कार्ड भी थे, कार नहीं बिक रही थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज ऑथर बाय फॉर हिमसेल्फ इन दी मार्केट, तो अपने लिए ऑथर ने क्या खरीदा था, ये आपसे पूछा गया है। क्लोथ्स एंड ज्वेलरी नहीं, मर्जी पेन एंड कॉर्न ऑन दी कॉब ये खरीदा था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट ड्रिंक डज ही डिस्क्राइब एज नॉजिटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ऐसी ड्रिंक है जिसको इन्होंने नॉज ईटिंग के रूप में डिस्क्राइब किया है, तो ये ऑरेंज ड्रिंक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन, व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डज द ऑथर फाइनली चूज टू रिटर्न होम, तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑथर ने चूज किया है वापस आने के लिए, ये बताना है इसमें, तो प्लेन से वापस आए हैं, हवाई जहाज से, सी ऑप्शन सही है। वेयर डज ही बाय टिकट फ्रॉम, तो कहाँ से इन्होंने टिकट को खरीदा था, ये बताना है, तो नेपाल एयरलाइन से खरीदा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट ऑब्जेक्ट डज द फ्लूट सेलर कैरी हिज फ्लूट्स ऑन, तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है डज द फ्लूट सेलर कैन यूज फ्लूट्स ऑन, तो ये पोल है, ठीक है, मतलब एक लॉन्ग पोल पे अटैच थे सारे के सारे फ्लूट, ये मेनली पूछा गया आपसे। हाउ डज द फ्लूट सेलर प्ले हिज इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे किस तरीके से वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, तो बहुत धीरे बजा रहा था, मेडिटेशन के रूप में बजा रहा था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है व्हाट डज द फ्लूट सिंबलाइज इन दी स्टोरी, तो फ्लूट क्या सिंबलाइज कर रहा है, यूनिटी और पीस को सिंबलाइज कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही है। 19th विच वर्ड डिस्क्राइब्स दी मूड ऑफ बौद्धनाथ स्तूप, तो बौद्धनाथ स्तूप में बड़ी शांति है, तो यहाँ पे आपको बताना है कैसा मूड है, तो सीरीन मूड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट रियलाइजेशन डज राइटर हैव एट द एंड, तो क्या रियलाइजेशन देखने को मिला राइटर को अंत में, म्यूजिक कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन, ये देखने को मिला है कि जो म्यूजिक है वो सारे ह्यूमन बींग्स को क्या कर लेती है, कनेक्ट कर लेती है। तो इस तरीके से 20 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किया। आपको कितने पहले से एमसीक्यूज आते थे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।